सॉरी बच्चों, क्लासेस नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा था ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स का। ठीक है, आज से क्लासेस रेगुलर आएंगी। ये आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ 13 दिसंबर 2025 के लिए। इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो काफ़ी पछताएंगे। आइए एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं काफ़ी इजी मेथड से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनफल 584 गुणे 128 ऐसे पढ़ लेते हैं गुणे 617 गुणे 413 में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए गुणा करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैं गुणा लिख देता हूँ। 584 गुणे 128 गुणे 617 गुणे 413। ठीक है, अब इसमें ये बोला गया है ना कि लास्ट में जो जैसे मान लीजिए सबका गुणा करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा इस रूप में। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि लास्ट वाला इकाई अंक बता दीजिए। यहाँ पे जो आएगा इकाई वाला तो यही आप लोग को आंसर बताना है। जैसे मान लीजिए कि 1523 आ गया तो इसमें का इकाई अंक क्या है, तो 3 है। तो यही लास्ट वाला डिजिट बताना है यहाँ का। तो हम लोग एक काम करते हैं, इतना बड़ा गुणा यदि आप लोग करने लगेंगे तो टाइम आप लोग का काफ़ी ज़्यादा खराब होगा। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, तो देखिए 3 का गुणा इस 7 से कर दीजिए, यानी इस इकाई अंक से इस इकाई अंक में गुणा कीजिए तो 7 त्रिका 21। अब इस इकाई अंक से इस इकाई अंक में गुणा कीजिए तो 8 का नाम 8। अब ये खुद ही के इकाई अंक है तो इकाई अंक से इसमें कीजिए तो 8 चौको 32। तो 32 का 32 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, 8 चौको 32। इसमें का 2 जो आया है लास्ट वाला वही आप लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब इधर तो है नहीं कुछ, तो यही 2 इकाई अंक आएगा। अब इतना बड़ा का गुणा करेंगे जो आंसर आएगा उसमें का इकाई अंक क्या आएगा, 2 आएगा। ये शॉर्टकट मेथड था। ठीक है, तो ये आप लोग का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिना भाग की क्रिया के यह ज्ञात कीजिए कि संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। तो देखिए ये दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 6। देखिए ये बोला ये है ना कि बिना भाग दिए आपको बताना है। तो देखिए 11 का विभाजन का नियम यदि आपको याद होगा तो आप लोग ये तरीका से कर लेंगे। देखिए इसको हम लोग इसके साथ लेकर जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और इसको इसके साथ, फिर इसको ऐसे लेकर जाते हैं ना, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको नहीं। देखिए ये गलत हो रहा है एक तरफ से। देखिए ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 बचा है तो ऐसे लेकर जाते हैं ऐसे। ठीक है, इन सब को जोड़ लेंगे। ठीक है, और इसको ऊपर वाले ऐसे लेकर जाते हैं। ठीक है, तब एक काम कीजिए, ऊपर वाले को ऊपर वाले से जोड़ लीजिए और नीचे वाले को नीचे से, और घटाने पर देखिए जैसे मान लीजिए 1 3 कितना होता है, 4 होता है, 4 5 9 9 8 7 कितना होता है, 16 16 और 9 कितना होता है, तो 25 होता है। ये 25 आया हुआ है। ठीक है, अब ऊपर वाला जोड़िए 2 4 6 6 6 12 12 8 12 8 12 8 20 20 6 26, ये 26 आ गया है। ऊपर वाला 26 आ गया है, नीचे वाला 25 ऊपर वाला 26। ठीक है, तो ये देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो ऊपर वाला आता है 26 और माइनस का 25 करेंगे, ये आप लोग का 1 आया है। तो ये कहता है ना विभाज्यता का नियम कि जब भी घटा रहे हैं तो नहीं तो 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 आना चाहिए, नहीं तो 22 आना चाहिए, नहीं तो आप लोग का 33 आना चाहिए, नहीं तो 11 के टेबल में आना चाहिए। तो ये नहीं आया है, इसका मतलब ये क्या होगा, 11 से विभाजित नहीं होगा। समझ में आया? तो ये आप लोग का देखिए नहीं होगा, इस पे राइट आंसर क्लिक करेंगे। विभाजित होगा या नहीं, तो नहीं होगा। ठीक है, 11 से भाग देकर आप लोग देख सकते हैं तो भाग नहीं लगेगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 45, जो ये 45 है इस पे घात दे दिए गए कितना, 4। अब बताइए कि जब घात दिया हुआ है तो घात का मतलब क्या होता है, 45 गुणे 45 गुणे 45 गुणे, ठीक है 45। ठीक है, 4 बार। तो अब एक काम कीजिए, जब इतना दिया हुआ है तो इसमें का इकाई अंक बताना है। तो मैंने बताया ना 5 का गुणा 5 में कीजिए। ठीक है, इकाई से इकाई अंक में गुणा कीजिए। ठीक है, और फिर इस इकाई अंक से गुणा इस इकाई में, फिर इस इकाई अंक से इस इकाई अंक में। तो ये तो 4 था तो आप लोग कर लिए। मान लीजिए यहाँ पर 46 हो गया तो 46 बार लिख कर नहीं ना करेंगे तो बिल्कुल आप लोग का रॉन्ग तरीका हो जाएगा, आप लोग करते रह जाएंगे। तो दूसरा शॉर्टकट तरीका क्या है, तो देखिए मान लीजिए 45 पे आप लोगों का कितना भी बड़ा घात है। ठीक है, उससे मतलब नहीं है, लास्ट में ये 5 आया है ना, तो जिसका भी पूछेगा लास्ट में यदि 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, कोई भी आ रहा है तो वो खुदे हो जाएगा। जैसे 5 आया है तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। जब भी आंसर आएगा, मान लीजिए कुछ बड़ा आंसर आएगा तो उसके लास्ट में हमेशा 5 ही आएगा। जब यहाँ पे 5 है तब, यदि 6 होता तो हमेशा 6 ही आता, 1 होता तो हमेशा 1 ही होता, 0 होता तो 0 हमेशा आता। लेकिन यदि 2 होता, 3 होता, ऐसे करते करते होता
तो ये इसका मान अलग अलग आता। समझ में आया? तो रूल हमेशा सब पे नहीं फॉलो होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने 20 लिख दिया, तो इसका इकाई अंक यहाँ पर 23 लिख दिया, इसका ये इकाई अंक हमेशा लास्ट में क्या आएगा? 0 आएगा। आंसर जो भी आए, लेकिन इकाई अंक लास्ट में क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है और इस नियम के आधारित पे है। ठीक है, तो ये याद कर लेंगे 0 1 5 6। ठीक है, ये क्वेश्चन 1995 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग इतना है, यदि एक संख्या है इतना है तो दूसरी संख्या बता दीजिए। मैं पूछूं कि दो संख्याओं का योग 12 है, ठीक है, और इसमें एक संख्या दे दूं कितना है? एक संख्या मान लीजिए मैंने दे दिया 5, और दूसरी संख्या पूछूं तो आप लोग बता नहीं देंगे भैया यहाँ पे 7 रहेगा तो 12 आ जाएगा। लेकिन ये 7 आया कैसे है ये पता लगाना है। तो इसी 5 को इस 12 में से घटा देंगे तो ये 7 हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो 12 माइनस 5 इक्वल टू 7 हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल, सॉरी योगफल, योगफल का मतलब जोड़ होता है। ठीक है, कितना है? तो 11, सॉरी दो संख्याओं का 11 डबल 0 9 है। तो अब बोला है कि एक संख्या आप लोग का इतना है, तो अब इसी को इसमें से घटा देंगे ना तो यहाँ का आंसर पता चल जाएगा। तो 11 डबल 0 और 9 माइनस 9 9 9 और 9। आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अपना नाम लिखना नहीं बोलना है, अपना नाम भी लिख देंगे। देखिए कितना ईजी, आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है? तो ये आप लोग का 2026 में पूछा जा सकता है इस टाइप का प्रश्न। तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? तो देखिए सबसे पहले एक अंकों की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये टोटल एक अंकों की है। ठीक है, कितना है? तो 9 हुआ है। अब ये देखिए, अगर हम लोग 10 लिख देते ये 2 अंक की हो जाएगी, 11 लिख देते 2 अंकों की, 12 लिख देते 2 अंकों की, 13 लिख देते 2 अंकों की, 99 तक लिखेंगे तो कितना? 2 अंकों की। तो टोटल काउंट करेंगे तो 90 को ही आएगा। 3 अंकों का तो 100 से स्टार्ट हो जाएगा, और 101 102 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा? 999 तक। तो टोटल काउंट करेंगे तो कितना आएगा? 900 आएगा। ठीक है, ये नहीं कि 999 आएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, काउंट करके देख लीजिएगा, 900 आएगा। और फिर आप लोग 3 अंकों की स्टार्ट करेंगे तो कितना से स्टार्ट होगा? 1000 से। तो 1001 1002 ऐसे करते करते 9999। टोटल काउंट करेंगे तो कितना आएगा? 9000। तो ये आप लोग का आंसर पूछा गया था, ये वाला। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 तथा शेषफल 27 है तो भाज्य क्या होगी? बहुत सारे बच्चे मुझसे अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते होंगे। 5th क्लास में अभी आप पढ़ रहे होंगे, फॉर्म भर दिए होंगे, तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि तैयारी स्टार्ट हो चुका है। सिलेबस आपको पता होना चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए, और पैटर्न भी पता होना चाहिए। तो पैटर्न तो मैंने यहाँ पर दे रखा है कि मानसिक योग्यता का 40 प्रश्न पूछा जाएगा 50 नंबर का, और अंक गणित का 20 प्रश्न पूछा जाएगा 25 नंबर का, और ये भाषा परीक्षा का 20 प्रश्न पूछा जाएगा 25 नंबर का। टोटल 80 को प्रश्न पूछा जाएगा, 100 नंबर का पेपर होगा। तो मैं ऑलरेडी नैनो एग्जाम चैनल पे पेपर अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, आपको जो भी पेपर चाहिए तो लिख दीजिएगा नैनो एग्जाम पेपर। ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, NAINO और EXAM। ठीक है, नैनो एग्जाम का ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप लोग को मात्र 299 रुपये में पढ़ाया जा रहा है। आप लोग 93 36 56 81 64 पे आप लोग कॉल या व्हाट्सअप करके बात कर लेंगे, अपने पापा मम्मी से बात करा देंगे। क्लास मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा, PY क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा चैप्टर वाइज। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको लिया जाता है, हर संडे को टेस्ट भी होता है। ठीक है, और आप लोग को रिवीजन भी कराया जाएगा। 8 पिछले साल का पेपर भी मिलेगा, और 5 प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। ठीक है, और आप लोग को डाउट ग्रुप में मिलेगा, मार्कशीट भी मिलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप भी मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप भी मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर ज्वाइन कीजिए, काफ़ी कम फीस में काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी चल रहा है। ठीक है, तो जाइए फटाफट इस नंबर पर कॉल कीजिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए बोला क्या गया है, ऐसे पहले समझिए। मान लीजिए 10 में हमने 3 से भाग दिया, तो 3 3 का 9 होता है, 1 शेष बचा। तो सबसे पहले किसको क्या बोलते हैं ये समझना जरूरी है। इसको बोलते हैं भाजक, इसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो भाज्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो भागफल बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? तो शेषफल बोलते हैं। अब पूछेंगे भैया इसको क्या बोलते हैं, तो इसको कुछ नहीं समझिए। ठीक है, ये तो घटाया जा रहा है। ठीक है, इतना बात आपको कन्फर्म हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझिए। भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51 हो, ठीक है,
और भागफल 16 हो और शेषफल कितना दे रखा है 27 दे रखा है, यहाँ का हमको पता करना है। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसी को ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मिटा दिया मैंने, का था का नहीं था हम लोग को नहीं पता है। हम लोग को भाजक दे रखा है, भागफल दिख रहा है और शेषफल दे रखा है, और ये भाज हम लोग को क्वेश्चन मार्क ये पूछा जा रहा है। तो एक काम करते हैं, कैसे निकलेगा, दिमाग लगाते हैं। इसका गुणा यदि इसके साथ कर देते हैं और इसको जोड़ देते हैं तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 3 गुणे 3 कर दीजिए, आप प्लस का 1 कर दीजिए, तो इक्वल टू 10 हम लोग का आ गया। अब सेम प्रक्रिया इसमें भी वही अपना, ये इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, तो 51 गुणे 116 कर दीजिए और इसमें क्या कर दीजिए, शेषफल जोड़ दीजिए, तो यही आंसर आ जाएगा। आंसर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही था, इस वीडियो को अधिक से शेयर कर दीजिए, जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में बहुत पछताएंगे यदि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो।